गुड इवनिंग दोस्त। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया उम्दा होंगे और आपके माँ बाप भी उम्दा होंगे। और मेरे अयोध्या साइंस सेंटर में आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एमसीक्यू एक नंबर का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण एक रिवीजन सेट लेके आए हैं, जो आपके लिए एक रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो बल्ब की शक्ति 25 वाट होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनंत पर, यानी जहाँ तक दूरी आप बहुत दूर तक देख सकते हो, तो अनंत पर और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा? तो एक बात याद रखिएगा कि दर्पण के पीछे P व F के बीच आभासी व सीधा, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखे और अगर ऐसे MCQ दिखे तो उसको आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि यहाँ पे आपका निर्वात से क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है दोस्त। आगे कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल होगी तो प्रकाश की चाल 2.0 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ये चीज़ें आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, 60 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। परपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध, जब यहाँ पे आपका 1 ओम लगा दे और यहाँ पे 1 ओम लगा दे, आपको 0.5 ओम लगा दे, तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि इसे यानी इसको आप समांतर क्रम में निकालेंगे, तो समांतर क्रम में निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको श्रेणी क्रम में फाइंड कर लेंगे। तब आपका ओम आ जाएगा 1 ओम। कितना आएगा? 1 ओम। ओम का सिंबल ऐसे बनता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो याद रखिएगा भूरा रंग होता है। भूरा, वैसे देखने में लग रहा है थूरा, लेकिन थूरा नहीं है, भूरा है। आगे बढ़ते हैं, मज़ा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अम्लीय वर्षा संभावित पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान 5.2 होता है, 5.2। आगे बढ़ते हैं। केवल जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी होता है। आगे बढ़ते हैं। एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम है एथेनल, याद रखिएगा एथेनल। आगे बढ़ते हैं। ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मारते हैं। और ये लगा ATP तथा NADP2H का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में का ये टॉपिक है, तो क्लोरोप्लास्ट मार दीजिएगा। ATP हमेशा अगर कहीं भी आएगा NADP और +2H का निर्माण कैसे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। किस पे मारेंगे? क्लोरोप्लास्ट। मुकुलन पाया जाता है। अधिकतर ये चीज़ देखा गया है कि मुकुलन विद्या क्वेश्चन बैंक और आपके अवतार में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और प्रैक्टिस सेट में ये आपके प्रैक्टिस सेट पेपर है तो मुकुलन पाया जाता है, तो ये आपका हाइड्रा में पाया जाता है। 11वां वाला क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बनते नहीं, प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? विषाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विषाणु। केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बनते हैं, तो किससे बनते हैं? विषाणु। किस पे बनते हैं? विषाणु। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए रखना होगा, तो वस्तु
को सबसे क्या करिए, ध्रुव के पी पे रखिए, फोकस एफ के दोनों बीच में रखती। जैसे आप कोई भी किसी की फोटो लेते हैं तो बीच में आप रखते हैं तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या है कि वस्तु का सीधा बन जाता है और बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब बनाने के लिए उसको ध्रुव पी और एफ के फोकस के बीच रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, निकट दृष्टि के पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस या दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। याद रखिए, निकट दृष्टि के लिए आपका अवतल दर्पण और दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि के लिए अवतल दर्पण मतलब आपका इलाज बहुत पास में है तो आप दूर की चीज़ें, और इलाज आपका बहुत दूर है तो आपका पता नहीं क्या होगा, आगे चलते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। और चलते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ भावना होती है कि अगर उनका मर्ज अगर बहुत नज़दीक हो जाते तो दूर जाके दिखाते हैं। ऐसा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को पीड़ित वस्तु के व्यक्ति को यह दोष अगर हो जाए तो उसके लिए लेंस का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण गुरु। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट सेकंड। विद्युत ऊर्जा की इकाई वाट सेकंड होती है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनॉल है C3H7OH। प्रोपेनॉल है C3H7OH। तो ये प्रोपेनॉल है। आगे बढ़ते हैं, 15 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बच के जाने ना पाए। यूपी बोर्ड से 20 क्वेश्चन MCQ आएंगे, बाकी आपके लॉन्ग और शॉर्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं, साइंस का आपको प्रैक्टिस सेट के MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन के अपेक्षाकृत अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे जिंक के स्थान पर टिन का लेपन लगा होता है क्योंकि इस पे क्या होता है कि टिन की अपेक्षा इसमें कम अभिक्रियाशील होता है। भाई देखो, किसी का भी अगर सड़न कम से कम होगा ना तो उस पे जो है हम उसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। भाई किसी को अपना घाटा क्यों करवाना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये 17 नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मानिएगा C2। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है गुरु, CO2। याद रखना, यहाँ तो बहुत कुछ याद रखना है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है। करियवा कोयला चाप दियो दही के। आपके विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकट है। तो एक तरीके देखा जाए कि विकास कानपुर वाला विकास नहीं, यहाँ पे विकास दृष्टिकोण के मानव के सबसे निकट होता है तो वो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी ही माना गया है। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, XY होती है। कितनी होती है, XY। तो चलिए दोस्त, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं वो आप बार बार उसको रिवीजन करते रहिएगा। डेली आपको एक वीडियो MCQ के साइंस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन लाएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन लाएंगे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम करेंगे ओनली 24 क्वेश्चन MCQ के, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चलते हैं 21 नंबर, पित्त रस का स्रावित होता है यकृत में। पित्त रस का स्राव होता है यकृत, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश में, लीवर। और लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 1 डायोप्टर 100 सेंटीमीटर, 1 डायोप्टर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 डायोप्टर।
लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी अगर लेंस की क्षमता है। अब 23 नंबर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कौन नहीं जानता यार, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं गुरु, 24 पे पहुंचते हैं। धई के रेल दो। यहाँ पे लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भी लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है भाई, तार जितना ज़्यादा छोटा यूज करोगे उतना अधिक उसकी मात्रा लघु पतन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि ये चैनल आपको, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। आगे भी वीडियो हम लाएंगे और आपकी इम्पोर्टेंट समय में आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।